हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका वीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। पीछे का जो अपना वीडियो था उसमें अपन बात कर रहे थे 13.1 की। ठीक है, अपन ने बात कर ली थी परिमाण की, मात्रक सदिश की। ओके, इकाई सदिश भी बोलते हैं। अपन ने ऐसा सदिश भी बनाया था कि कोई वेक्टर ए दे दिया, अपन को लास्ट क्वेश्चन अपन ने यही किया था और अपन ने 8 परिमाण का सदिश बनाया था। ओके, अब अपन आगे बात करेंगे, जो अपन ने पीछे की थी उससे आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अपने क्वेश्चन से चल रहे थे। अगला क्वेश्चन है दर्शाइए सदिश से। 2 सदिश अपन को दे रखे हैं। ठीक है, नाम अपन को नहीं दिया, अपन फर्स्ट को ए वेक्टर कह देंगे, सेकंड को बी वेक्टर। और अपन को क्या दिखाना है कि ये दोनों सदिश कैसे हैं, सरेख हैं। तो पहली चीज सदिश सरेख कब होते हैं? आपको यदि 2 सदिश दे दे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनको क्या दिखाना हो, सरेख, तो वो सरेख कब होते हैं? जब किसी एक सदिश को दूसरे सदिश के रूप में लिखा जा सके तो वो सदिश कैसे होते हैं, सरेख होते हैं। जहाँ पर लैम्ब्डा है, कोई भी अदिश राशि हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, कोई भी अदिश राशि हो सकती है। ओके, तो यदि किसी 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर सरेख होंगे कब? जब किसी एक सदिश को सेकंड सदिश के रूप में लिखा जा सके, यानी बी वेक्टर बराबर लैम्ब्डा ए वेक्टर लिखा जा सके। जहाँ पर लैम्ब्डा कैसी राशि होती है, कोई अदिश राशि होती है। ओके, अपने पास देखो क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 वेक्टर है। अपन ने फर्स्ट को कह दिया ए वेक्टर, तो अपना ए वेक्टर हो गया कितना, 2i केप माइनस 3j केप प्लस 4k केप। एंड अपना बी वेक्टर है वो हो गया माइनस का 4i केप प्लस का 6j केप माइनस का 8k केप। अपन को देखना है कि अपन बी वेक्टर को यदि ए वेक्टर के रूप में लिख सके तो ये दोनों सदिश कैसे हैं, सरेख हैं, और नहीं लिख सके तो सरेख नहीं है। अपन बी वेक्टर में से क्या कॉमन लें, यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर है -4, तो कितना कॉमन लेने से, -2 कॉमन लेने से क्या बनेगा, 2i केप प्लस से माइनस को मनाएगा माइनस, 6 से 2 को मनाएगा 3j केप, माइनस को मनाएगा प्लस, 8 से 2 को मनाएगा कितना रहेगा 4k केप, माइनस का 2 है ही। अपन ये देखें तो ये सदिश कौन सा है, ये सदिश तो कौन सा है, ए वेक्टर है। तो अपन ने ये कह दिया कि जो बी वेक्टर है उसको क्या लिखा जा सकता है, जो अपना बी वेक्टर है वो इक्वल आ गया -2 ए वेक्टर के। तो ये जो अदिश है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो लैम्ब्डा को कर रहा है। तो अपन लिख देंगे कि चूंकि सदिश बी वेक्टर को लैम्ब्डा ए वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं वो कैसे हैं, वो सरेख हैं। ये लो, तो कहीं भी सरेख की बात आए, कहीं भी 2 वेक्टर देकर आपको सरेख बुझे तो आपको केवल ये देखना है कि किसी भी एक सदिश को दूसरे सदिश के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, या फिर बी वेक्टर बराबर लैम्ब्डा ए वेक्टर आता है या फिर नहीं आता है। लैम्ब्डा कोई भी अदिश राशि हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बिंदु आपके पास दिया है, पी का स्थिति सदिश दे रखा है और बिंदु क्यू का स्थिति सदिश दे रखा है। बिंदु पी का स्थिति सदिश, बिंदु पी के स्थिति सदिश को क्या कहोगे, ओपी वेक्टर। क्या दिया अगले ने दिया है i केप प्लस 2j केप माइनस k केप, एंड अपन को दिया है बिंदु क्यू का स्थिति सदिश। बिंदु क्यू का जो स्थिति सदिश है वो अपन को दिया है, क्यू के स्थिति सदिश को क्या कहोगे, ओ क्यू वेक्टर। दिया कितना अगले ने, i केप माइनस का i केप प्लस j केप प्लस कितना है k केप। अपन को ये कह रहा है इसको किस अनुपात में, इसको 2:1 में।
पहला अंतः विभाजन के लिए ज्ञात करना है, सेकंड बाह्य विभाजन के लिए ज्ञात करना है। तो ये लो, किसको, बिंदु P व Q को किस अनुपात में, 2:1 में। पहला कैसा चाहिए, पहला चाहिए अंतः विभाजन। अंतः विभाजन के बिंदु को क्या कहा अगले ने, अंतः विभाजन के बिंदु को अगले ने कोई भी नाम में नहीं दिया है, अपन कह देते हैं, इसने बिंदु R कहा है तो अपन उसको कह देते हैं R बिंदु को OR वेक्टर। अब फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका होता है M और सेकंड सदिश कौन सा है, OQ, M OQ वेक्टर प्लस N फर्स्ट सदिश कौन है, OP वेक्टर, अपोन में होता है M प्लस N। अनुपात में पहला लेओगे तो सदिश को बिंदु कौन सा लेओगे, सेकंड। अनुपात में सेकंड लेओगे तो बिंदु कौन सा लेओगे, फर्स्ट। तो अपन ने अनुपात फर्स्ट लिया, M लिया, इसको M कहोगे और इसको क्या कहोगे, N कहोगे। तो अपन ने M लिया है तो इसके साथ सेकंड बिंदु कौन आएगा, OQ वेक्टर। और अपन सेकंड लेंगे, N लेंगे तो इसके साथ कौन सा बिंदु का स्थिति सदिश आएगा, फर्स्ट का आएगा। अपोन में क्या रहेगा, M प्लस N रहेगा। वैल्यू रखो, अपन वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, देखो M OQ, M कितना है 2, OQ वेक्टर है -i प्लस j प्लस k प्लस N OP, N का मान कितना है 1, OP कितना है i प्लस 2j माइनस k अपॉन M प्लस 1, 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सोल्व करो, माइनस का 2i प्लस 2j प्लस 2k 1 अंदर जाएगा, ये लो, अपोन में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस i प्लस का 2 प्लस का 2 4j प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का k अपोन क्या रहेगा 3। ये तो कौन से विभाजन के लिए आ जाएगा, ये तो आ जाएगा अंतः विभाजन के लिए। ओके, सेकंड किसके लिए चाहिए, सेकंड अपन को चाहिए बाह्य विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य विभाजन के लिए सेम ही रहता है, केवल जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसमें दोनों जगह प्लस था अंतः में, और बाह्य में दोनों जगह किसका निशान आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बस यही चेंजिंग है, बाकी सेम ही रहेगा। अपन वही चीज़ वैल्यू रखेंगे तो m तो कितना है, वही है 2, ये लो, किससे OQ वेक्टर है माइनस का i प्लस j प्लस k प्लस माइनस n कितना था 1, और OP वेक्टर है i प्लस 2j माइनस k m माइनस 1 तो हो जाएगा 2 माइनस 1। सोल्व कर लो, सोल्व करते ये आ जाएगा बाह्य विभाजन के लिए। ये लो, सोल्व करें तो 2 अंदर जाएगा, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस का i माइनस का 2j और माइनस माइनस प्लस का k अपोन में हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना रहेगा 1। सोल्व करके लिख दें तो क्या आंसर रहेगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3i प्लस का 2 माइनस का 2 0 j प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 k अपोन में 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 से डिवाइड करेंगे सेम ही आना है। तो ये हो जाएगा किसके लिए, बाह्य विभाजन के लिए। ओके, अपने 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है, इतना ही है, ठीक है। और कुछ बुझा गया, बस यही है, इतना ही। अब देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है, दो बिंदु अपने पास है को मिलाने वाला सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो। बिंदु P दिया है कितना, बिंदु P अपने पास है 2 3 4,
ओके। और सेकंड बिंदु क्यू अपने पास है 4 1 -2, ठीक है। को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, इसमें मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश भुजा है, ओके। मध्य बिंदु तो वही 10th वाला सिस्टम है, अपन को मध्य बिंदु का क्या निकालना है, स्थिति सदिश के किसका, मध्य बिंदु का। कैसा सदिश है, स्थिति सदिश। अपन इसके मध्य बिंदु को क्या कह देते हैं, इसके मध्य बिंदु को आर कह देते हैं, तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा, ओ आर वेक्टर। मध्य बिंदु की स्थिति सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2i के प्लस y1 + y2 अपॉन 2j के प्लस z1 + z2 अपॉन 2k के, ये फॉर्मूला होता है। फर्स्ट बिंदु है वो होगा x1 y1 z1, सेकंड बिंदु है वो होगा x2 y2 z2। तो क्या बनेगा बोलो, x1 + x2 यानी 2 + 4 अपॉन 2i के 3 + 1 अपॉन 2j के z1 + z2 तो 4 -2 अपॉन 2k के। आगे सोल्व कर दो, 6 अपॉन 2 यानी कितना, 3i के 2j के और कितना हो जाएगा k। बस ये अपना क्या है, आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको अंतःविभाजन पूछे तो पीछे बता दिया, बाह्य पूछे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यदि मध्य बिंदु का पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 बिंदु देगा, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश पूछे तो x1 + x2 अपॉन 2i के प्लस y1 अपॉन प्लस y2 अपॉन 2j के प्लस z1 + z2 अपॉन 2k के। केवल अपन को वैल्यू रखनी है x1 x2 y1 y2 इनकी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या कहता है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अपन को दिए हैं, किसके समकोण त्रिभुजों के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो पहले देखो किसका दिया है, बिंदु ए बी और सी के स्थिति सदिश क्रमशः है। क्या क्या दिए हैं, ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर अपने पास है कितना, 3i के -4j के -4k के। बी वेक्टर है 2i के -j + k एंड सी वेक्टर है i के -3j के -5k। ये तो अपन को दिए हैं, अपन को दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो अपन देखो स्टार्ट ये लेते हैं कि ये अपने पास कोई एक त्रिभुज है ए बी और क्या है अपने पास है सी है, ओके। अपन ने समकोण दिखाना है तो अपने पास एक तो ए बी भुजा होनी चाहिए, एक बी सी होनी चाहिए और एक ए सी होनी चाहिए, ताकि अपन ये कह सकें कि जो कर्ण है कोई सा भी हो चाहे वो किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। यानी किसी एक भुजा का स्क्वायर है वो अन्य भुजा के स्क्वायर का क्या है, योगफल है, ठीक है। तो अपने पास ए बी बी सी और ए सी का क्या होना चाहिए, स्थिति सदिश होना चाहिए। पहले अपन क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर निकालना मैंने बताया था, जो सेकंड है उसके स्थिति सदिश में से फर्स्ट वाले को क्या कर दो माइनस। सेकंड पर बी है, बी का स्थिति सदिश क्या है, बी वेक्टर, उसमें से फर्स्ट का क्या कर दो माइनस। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो बी वेक्टर है कितना, 2i के -j के + k के माइनस ए वेक्टर है 3i के -4j के -4k के। दोनों को माइनस अपन करें तो अपने पास देखो क्या बनेगा, 2i -3i, तो माइनस का कितना रहेगा i के, माइनस का j के और माइनस प्लस का 4, प्लस का कितना हो जाएगा 3j के, प्लस का k और प्लस का 4 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 5k के। अपन को इसका स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर से पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका परिमाण निकालना पड़ेगा,
मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर। तो रूट अक्स की जगह देखें तो कितना है -1, स्क्वायर करोगे तो 1, वाई की जगह कितना है 3, कितना हो जाएगा 9, जेड की जगह कितना है 5, कितना हो जाएगा 25। अपन टोटल करें तो कितना हो जाएगा रूट 35। ठीक है, अपन को स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर भी यही कर लो। अपन इसके परिमाण का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, कितना बनेगा केवल 35। ओके, इसको 1 नंबर दे दो। सेकंड क्या चाहिए BC, तो BC वेक्टर निकालो। BC वेक्टर कैसे होगा, C वेक्टर में से माइनस क्या हो जाएगा B का स्थिति सदिश यानी B वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर। वैल्यू रखो, C वेक्टर की वैल्यू क्या है I केप -3j केप -5k केप माइनस B वेक्टर की वैल्यू 2i केप -j केप प्लस k केप। माइनस करें तो i केप -2i केप माइनस का i केप -3i केप और प्लस का 1 यानी प्लस का कितना हो जाएगा 2j केप माइनस का k केप और माइनस का 5 है और ये माइनस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा 6k केप। सेम सिस्टम है, इसी तरह इसका क्या निकाल लो परिमाण करें तो रूट वही फॉर्मूला -1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 6 का हो जाएगा 36 यानी रूट कितना आ गया 41। अपन वही इसका स्क्वायर कर दें रूट 20 ये मोड BC वेक्टर का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा रूट हट जाएगा, कितना आएगा 41। ओके, अब थर्ड निकालें अपन, यहाँ तक काम हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कौन सा निकालोगे, AB आ गया BC आ गया, अब कौन सा रहा, अब रहा AC। अब कौन सा रहा AC, तो AC वेक्टर निकालो। AC वेक्टर क्या होगा C वेक्टर माइनस क्या होगा A वेक्टर। रखो C वेक्टर की वैल्यू, C वेक्टर की वैल्यू है I केप -3j केप -5k केप माइनस A वेक्टर है 3i केप -4j केप -4k केप। दोनों को क्या कर लो माइनस कर लो, दोनों को माइनस करें तो बोलो क्या रहेगा प्लस का i माइनस का 3i माइनस का 2i केप माइनस का 3j प्लस का 4 प्लस का क्या हो जाएगा j केप माइनस का 5 और ये प्लस का 4 माइनस का क्या हो जाएगा k केप। ओके, वही इसका परिमाण निकाल लो। परिमाण करें तो रूट -2 का 4 1 का 1 और 1 का कितना -1 का स्क्वायर 1 रूट कितना आ गया 6। वही चीज़ अपन इसके मोड का स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा, कितना रहेगा 6 रहेगा। इसको अपन कितना नंबर कर दें 3 नंबर कर दें। अब अपन यहाँ से देखें तो देखो किन्हीं भी दो का प्लस है वो तीसरे के इक्वल है क्या। अपन देखें तो AC वेक्टर के मोड का स्क्वायर और किसका AB वेक्टर के मोड का स्क्वायर करें, किसका AB वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस AC वेक्टर के मोड का स्क्वायर करें तो ये तो है 35, ये है 6 यानी कितना बनेगा 41 और वो इक्वल किसके है, वो इक्वल है BC वेक्टर के मोड के स्क्वायर के। तो किन्हीं दो के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का जो योग है वो थर्ड के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब है जो A वेक्टर A B और C हैं वो किसके समकोण त्रिभुज के क्या हैं शीर्ष हैं। बस इतना ही काम है। ये अपनी 13.1 खत्म हो चुकी है। अब अपन 13.2 में बात करेंगे कल के वीडियो में अदिश गुणनफल के दो प्रकार होते हैं, एक अदिश एक सदिश। तो आगे की वीडियो में अपन बात करेंगे अदिश गुणनफल की। ओके।